दोस्तों, आज से लगभग 500 वर्ष पहले मिथिला में गोनू झा नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे। उनकी हाजिर जवाबी, प्रत्युत्पन्न व्यक्तित्व और प्रखर प्रतिभा ने उन्हें अमर बना दिया। उनके कई कारनामे आज समाज में मुहावरे की तरह प्रचलित हैं। उनकी असंख्य कहानियाँ लोककंठ के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचती रही हैं। उनकी कहानियों को लोग आज भी सुनकर चकित हो जाते हैं, लोटपोट हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं उन्हीं की एक कहानी लेकर उपस्थित हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि यह कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। तो लीजिए सुनिए धूर्त सम्राट गोनू झा की एक कहानी जिसका नाम है कुश्ती का सरगम। एक बार मिथिला के राज दरबार में दिल्ली का एक पहलवान आया। नाम था जालिम सिंह। वह 7 फुट ऊंचा, भारी डील-डौल और मजबूत शरीर वाला पहलवान था, जिसकी बाहों की मछलियां जब उछाले भरती थीं तो देखते ही बनती थी। मिथिला नरेश कला के बहुत प्रेमी थे। महाराज ने उसका बहुत ही आदर के साथ स्वागत किया। पहलवान आते ही गर्व भरी आवाज़ में बोला, मैं दिल्ली से आया हूँ और मेरा नाम जालिम सिंह है। दिल्ली में मेरे मुकाबले का कोई पहलवान नहीं है। मैं आसपास के राज्यों के सभी पहलवानों को कुश्ती में पछाड़ चुका हूँ और अब मिथिला आया हूँ। मैंने सुना है कि आपके राज्य में एक से एक बढ़कर पहलवान हैं। मैं भी देखना चाहता हूँ कि उनमें से मुझे टक्कर देने वाला कोई है या नहीं। जालिम सिंह, हमें यह जानकर खुशी हुई कि तुम्हें अपनी शक्ति का घमंड है, पर तुम यह क्यों भूल जाते हो कि संसार में हर कला का एक से एक बढ़कर मर्मज्ञ पाया जाता है। मिथिला नरेश ने कहा, महाराज, द्वंद्व कला में मुझे आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जो मुझे पराजित कर सके। ज्वाला सिंह तन कर बोला, अवश्य ही ऐसी बात होगी, पर इसका अर्थ यह तो नहीं कि तुम कभी पराजित नहीं हो सकते। चलो ठीक है, कल प्रातः अखाड़े में तुम्हारी भुजाओं की शक्ति और पैतरों का आकलन हो ही जाएगा। मिथिला नरेश ने कहा। और अगले दिन अखाड़े में जालिम सिंह गरज रहा था। मिथिला के कई मल्ल उससे द्वंद्व युद्ध को तैयार थे। राजा के आते ही पहली कुश्ती शुरू हुई। जालिम सिंह वास्तव में गजब का पहलवान था। उसने क्षण भर में प्रतिद्वंद्वी को चारों खाने चित्त कर दिया और उसके बाद तो मिथिला के 4 और पहलवान उसके सामने बारी बारी से घुटने टेकते चले गए थे। अब मिथिला की प्रतिष्ठा खतरे में थी। राजा चिंतित थे। उस दिन जालिम सिंह को राजा की आज्ञा से शाही मेहमान बनाकर भांति भांति का भोजन कराया गया। दूसरे दिन तो और गजब हुआ। मिथिला का कोई भी पहलवान जालिम सिंह से भिड़ने को तैयार ही नहीं था। अब महाराज समझ गए कि मिथिला की प्रतिष्ठा अब कोई नहीं बचा सकेगा। उनके चेहरे पर उदासी छा गई और वह सब दरबारियों की तरफ निराशा भरी नज़रों से देखने लगे। क्या मिथिला में कोई ऐसा पहलवान नहीं है जो जालिम सिंह के दर्प को चूर चूर कर सके? क्या हमने अपने पहलवानों को व्यर्थ ही घी दूध आदि खिलाया है? इस प्रकार तो मिथिला की प्रतिष्ठा बच नहीं पाएगी। दरबार में गोनू झा भी थे। उन्हें महाराज की उदासी और निराशा देखकर अच्छा नहीं लगा। अब तो उन्हें कुछ न कुछ सोचना ही पड़ेगा। महाराज, मैं जालिम सिंह से मल्ल युद्ध करूंगा। गोनू झा एकाएक गरज कर बोले, यद्यपि यह मेरा क्षेत्र नहीं है, लेकिन मैं बचपन में कुश्ती लड़ा करता था। उस समय मुझ पर कोई जिन्न सवार हो जाता था, प्रतिद्वंद्वी के हाथ पैर तोड़ देता था। तब घर वालों ने मुझे कुश्ती लड़ने से रोक दिया। फिर बहुत दिनों बाद एक ज्योतिषी ने मुझे यह भी बताया कि मेरे हाथों में मानव हत्या की रेखा है, जो कभी लड़ते भिड़ते मेरे हाथों होगी। इसीलिए मैं द्वंद्व नहीं करता महाराज। पर आज बात मिथिला के सम्मान की है तो मैं अवश्य लड़ूंगा।
जालिम सिंह भौचक्का सा उस दुबले पतले और कमज़ोर से दिखने वाले आदमी को देखे जा रहा था जो इतनी गरज के साथ चुनौती स्वीकार कर रहा था। महाराज समझ गए कि गोनू झा बुद्धि का प्रयोग करके उस पहलवान का गर्व चूर चूर करना चाहता है, लेकिन क्या यह संभव है? पर महाराज को गोनू झा की बुद्धि पर भरोसा था। उनकी आशा जगी। हाँ भाई जालिम सिंह, गोनू झा बोले, भाई कुश्ती के तो तुम विद्वान हो और सैकड़ों कुश्तियाँ जीती भी होंगी। कुश्ती का सरगम तो जानते होंगे? सरगम? ज्वाला सिंह अकचकाया। अरे स्वर्गम नहीं जानते कुश्ती का? कैसे पहलवान हो भाई। गोनू झा व्यंग कर हंसने लगे। जानता हूँ ना, सब जानता हूँ। जालिम सिंह को कहना पड़ा। आखिर भरे दरबार में वह कैसे कह देता कि वह पहलवान होकर भी कुश्ती का सरगम नहीं जानता? होती होगी कोई ऐसी चीज, उसे क्या उठाकर दे मारेगा, चारों खाने चित्त हो जाएगा यह पंडित सा दिखने वाला कमजोर सा जीव। तो फिर कल हमारी कुश्ती पंचम स्वर, द्रुत लय और पटक ताल से होगी, साथ ही काल भैरव राग में होगी। गोनू झा बात को भरियाते हुए बोले। ज्वाला सिंह ने सहमति में सिर तो हिला दिया, पर उसका दिल लरज उठा। उसने आज तक उस तरीके से कुश्ती कभी नहीं लड़ी थी जिस तरीके से उसका प्रतिद्वंद्वी बता रहा था। इन सब में तो वह एक भी नहीं जानता था। जालिम सिंह इसी उधेड़बुन में था। रात्रि का भोजन करने के बाद आराम कर रहा था कि दरबारी बोला, कल तो वास्तव में मजा आ जाएगा। असली कुश्ती तो कल ही देखने को मिलेगी। गोनू झा पटक ताल में जरा कच्चे जरूर हैं, पर द्रुत लय में उनका जवाब नहीं। आप पलक भी न झपकेंगे कि आपकी रीढ़ की हड्डी में दरार पड़ जाएगी। क्या गजब का पैतरा है उनका, वाह रे वाह, देखते ही बनता है। ज्वाला सिंह ने होठों पर जुबान फिराई। आपने कहाँ सीखी यह पहलवानी विद्या? दरबारी ने धीरे से पूछा। दिल्ली में ही। जालिम सिंह की आवाज़ कमज़ोर थी। दिल्ली में दौ पेच तो सब सिखाए जाते हैं, पर जब तक लय ताल का पता न चले तो क्या सीखा? गोनू झा तो काल भैरव राग के उस्ताद हैं, और काल भैरव तो आप खुद जानते हैं, बड़े ही क्रोधी मल्ल हैं। जालिम सिंह को तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था। अब मुझे आराम करने दो, दरबारी से बोला। सुबह जल्दी जागना है। दरबारी हंसता हुआ वहाँ से चला गया। सुबह अखाड़े में गोनू झा शेर की भांति गरज रहे थे। चारों तरफ भीड़ का कोलाहल था। मिथिला नरेश अपनी गद्दी पर बैठे थे, पर दिल्ली के पहलवान जालिम सिंह का कहीं अता पता नहीं था। सारे मिथिला में खोजने पर भी वह कहीं नहीं मिला। महाराज की समझ में सारी बात आ गई। उन्होंने गोनू झा को विजेता घोषित कर दिया और ढेर सारे पुरस्कारों से नवाजा। महाराज के पूछने पर गोनू झा ने हंसते हुए बताया कि उन्होंने जालिम सिंह को सुर लय ताल की उलझन में तो डाल ही दिया था। रात को एक विश्वस्त दरबारी द्वारा उसे इतना भयभीत कर दिया गया कि उसने भाग जाने में ही अपनी भलाई समझी और दुम दबाकर निकल पड़े। महाराज प्रसन्न हो गए। मिथिला का सम्मान जो बच गया था। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके एक बात ज़रूर बताइए कि क्या आप गोनू झा की इस तरह की कहानी सुनना पसंद करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।